अभी एक विश्वविद्यालय, जो नामी विश्वविद्यालय है, आपको मालूम है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उस हाँ मैं समझ गया, विश्वविद्यालय के, आगे बढ़े। हाँ, तो उस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट ने एक पीआईएल फाइल किया कोर्ट में कि 24 घंटे दिल्ली पुलिस एक विशेष एपरेटस से वहां की तस्वीर ले रहे हैं और 24 घंटे का जो सर्वेलांस टावर इंस्टॉल किया गया है और वहां से एक एक गतिविधि की वीडियोग्राफी हो रही है, मल्टीपल एंगल से फोटोग्राफी हो रही है और वो फोटोग्राफी, वो वीडियो फुटेज डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री को ट्रांसफर हो रहे हैं, पीएमओ संज्ञान ले रहा है। हाईकोर्ट में ये पीआईएल दाखिल किया है। तो क्या ये पीआईएल बड़ा उचित है? आशुतोष जी, ये पीआईएल ही नपुंसक है। आप क्या वहां डकैती की प्लानिंग कर रहे हैं? आप किसी अपराध की कर रहे हैं जो आपको इतना भय लग रहा है? आप तो सत्याग्रह कर रहे हैं। तो सत्याग्रह तो सात्विक होता है, कोई देख ले, एक देख ले, लाख देख ले, करोड़ देख ले। आपका तो दरअसल काम आसान कर रही है, अगर कर रही है। लेकिन सरकार के पास आप ऐसे कॉकरोचों के ऊपर अनुश्रवण करने के अलावा भी हजार काम हैं, वो उनको करेगी पहले। आप समझने कि आप इतने महत्वपूर्ण है, जैसे कोई कहता नहीं 2 कौड़ी का स्टूडेंट के साथ मुझे जो है अमुक प्रोफेसर ने ऐसे कहा। अरे भाई, प्रोफेसर के पास और भी 10 काम है। बनबत तुम्हारे ऐसे बैक पेपर्स लाने वालों के ऊपर हम आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करें? आपको अपने बारे में बड़ी गलत फहमी है। और यहाँ जिस यूनिवर्सिटी के आपने नाम लिया है, मैं बता भी दूं, जेएनयू के कुछ अवांछनीय तत्व, ये समझते हैं कि ईश्वर का सर्वोच्च वरदान है ये। और ये समझिए, जो ढपली लेके चलते हैं, मैं कहता हूं आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश में, आइए ढपली बजाइए, फिर कौन किसको बजाता है ये स्वयं आपको मालूम पड़ जाएगा। आपने दरअसल सनातन की सरकार की उदारता का अनुचित लाभ आप उठा रहे हैं, लेकिन एफआईआर होनी चाहिए थी और कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी। आपके सवाल का जवाब ये। डॉक्टर साहब, एक बात ऐसा भी है कि क्या पुलिस को यह अधिकार नहीं है सर्विलांस करने का? अगर कोई वहां पर घटना हो जाती है, कोई भी वो टावर लगाए या वीडियोग्राफी करे या फोटोग्राफी करे, तो यह अधिकार तो पुलिस को है या नहीं है? बिल्कुल है, और क्यों नहीं होगा। आप आमरण अनशन कर रहे हैं तो हमें जानने का कि यह आमरण अनशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुपचुप तरीके से कोई जबरदस्ती आपको खिला रहा है, स्वेच्छा से खा रहे हैं। आमरण अनशन है, वहां अवांछनीय तत्व आ रहे हैं। अवांछनीय तत्वों के पास हथियार है कि नहीं है, और क्या सामग्री है। और जब आप इस तरीके की सनातन विरोधी बातें कर रहे हैं तो आपकी गतिविधियां हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हमका मतलब इंटेलिजेंस और पुलिस नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? आप चाहते हैं कि स्वयं भी कुकुरमुत्तों की तरह आप जो है उगते रहे और आप जो है इस तरीके का विषाक्त वातावरण पैदा करें और पुलिस जो है आपका नागरिक अभिनंदन करे। सो नागरिक अभिनंदन नहीं होने वाला है, जैसा अभिनंदन होना चाहिए वो हो जाएगा आपका। ये 2 दिन पहले से इन्होंने प्रचार शुरू कर दिया और उसमें बॉलीवुड के 3rd ग्रेड के एक्टर जैसे सोनाक्षी सिन्हा हो गई, स्वरा भास्कर हो गई, इन लोगों ने कहना शुरू किया कि 2-3 दिन में सोनम वांगचुक जी की मौत हो जाएगी। तो क्या ये बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा है? अभी शुरुआत में आपने कहा कि कोई उसको जहर खिला सकता है। क्या इस तरह की प्लानिंग थी क्या कि इनकी 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 मौत हो जाए और उसके बाद बवाल मचाया जाए पूरे देश भर में? ध्यान से सुने, जिस तरीके के स्टेक्स हैं, जिस तरीके के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत जल्दी देश छोड़ के भाग जाएंगे, पलायन कर जाएंगे, जिस तरीके की इनकी फंडिंग हो रही है, लाखों रुपए रोज का खाना और रिफ्रेशमेंट, आप सत्याग्रह कर रहे हैं तो कम से कम आप अपने बजट का तो ख्याल रखेंगे। लेकिन लगता है कि इनकी जेबें अथाह सीमा है उनकी। जिस तरीके के बजट आप समझते हैं कि निहित स्वार्थ, ये उनकी आखिरी लड़ाई है और आखिरी लड़ाई ऐसा है ये स्वर्णिम अवसर हम चूकना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये चले हुए कारतूस, बेपेंदी के लोटे खूब आ रहे हैं इनके समागम में, आने दीजिए। इनके आने जाने से क्या होता है? इनके आने जाने से इनकी कड़े जितने आ रहे हैं उतनी कड़े खुलती जा रही है। जितने ये असंयत बयान दे रहे हैं, इनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो रही। लेकिन मैं चाहूंगा कि जहां कहीं अपराध इन्होंने किया है, इसका परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहे। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपने देखा भी होगा डॉक्टर साहब, कि एक विदेश से एक मौलवी की शक्ल में, वो कंप्लीट मौलवी तो नहीं है लेकिन उसके जो जो अटायर है उससे लगता है कि वो मौलवी है। वो कह रहा है कि हम 1 लाख रुपए प्रत्येक दिन आपको हम भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। और एक दूसरे 2 सवाल मैं पूछ रहा हूं। एक मोहतरमा आप जानते हैं द लायर की है, मैं उसको वायर नहीं कहता हूं।
द लायर की एक मोहतरमा है जो इसी इनके जो एक लड़के हैं उनके साथ स्पोक्स पर्सन हैं दास जी, उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को लेकर के शपथ खिलवा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आपका किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है, शपथ लेकर के बताइए। तो वो कह रहा है कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन आपके पास जो इंटेलिजेंट इनपुट है, जो हम लोग भी जान रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कि अरविंद केजरीवाल का यह पूरा मूवमेंट ये स्टूज है और इसीलिए राहुल गांधी इससे दूरी बनाए हुए हैं। तो क्या एक तो ये दोनों के खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है क्या, ये जो फ्रॉड फैला रहा है? देखिए, संविधान और शपथ उनके लिए है जो सत्यनिष्ठ है, कर्तव्यपरायण है। इस तरीके के चले हुए कारतूस और जिनका कोई विश्वास, जिनकी कोई जड़ें नहीं है, कौन सी शपथ, कैसी शपथ, जब आप रोज देशद्रोह और रोज आप समाज में विघटन की बातें कर रहे हैं। मेरा इसमें कहिए एक नहीं 10 एफआईआर का मसाला मौजूद है। और ये कौन चला रहा है, मैंने पहले कहा, मेरे इर्द गिर्द जो सबसे प्रिय और सबसे ज्यादा मैं समय व्यतीत कर रहा हूं, वो उन 10 लोगों के नाम छाट लीजिए, आपकी जन्म कुंडली खुल गई अपने आप। तो जो आपने नाम लिए हैं वो तो ही हैं, इनके साथ और भी लग्गू भग्गू बचे हैं कि जो जूठन बचे तो हम चूक न जाए, वो जूठन हमको थोड़ी सी मिल जाए। तो ये सही है, आपने बिल्कुल सही नाम लिया, क्योंकि जो फुटप्रिंट्स है, जो मोडस ऑपरेंडाई है, जो स्टाइल है, वो बिल्कुल केजरीवाल का है। तो आप कह रहे हैं कि यहां से मतलब एक नहीं 10-10 एफआईआर हो सकते हैं, क्योंकि वहां से नारे लग रहे हैं कि आरएसएस तेरी ये करेंगे, मोदी तुमको भागना पड़ेगा, और कश्मीर की आजादी, आज उमर अब्दुल्ला ने कॉल दिया है 20 तारीख को, वो कश्मीर की के लिए स्टेटहुड का डिमांड कर रहे हैं। राकेश टिकैत भी पहुंच गए हैं और प्रकाश राज पहुंच गए हैं, अरुंधति राय वहां पहुंची हुई थी। ये सब जो एक कंसर्टेड जो एफर्ट है, क्या नेपाल बनाने की योजना है? ये कुछ लोग जो हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आंदोलन जीवी है। कोई भी आंदोलन हो, चेहरे वही हैं, नाम बदला हुआ है। कभी वो हो जाएगा कि फार्म लॉज हो, कभी होगा एनआरसी, कभी होगा शाहीन बाग, लेकिन प्लेयर्स और एक्टर्स वही हैं। जामा बदल जाएगा लेकिन लाइन वही रहेगी, अभिप्राय वही रहेगा, एक्टर्स वही हो। क्योंकि माल खाने की जब प्रवृत्ति बन जाती है, माल मुफ्त दिले बेरहम, तो किसको काट रहा आशुतोष जी?